कचहरी में बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारी समस्या होती है। जैसे में कि ग्राम कचहरी में तो हम लोग तो 95% केस यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 5% केस जो होता है, जो थाने में कोर्ट में जाता है, तो वो होता है कि नहीं मानने पर, और ना ही किसी होता है कि ये भी होता है कि कोई इधर उधर चढ़ा बढ़ा कर दे, नहीं तो वो भी केस यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग जो भी काम करते हैं ग्राम कचहरी के, जो कोर्ट के आदेश जैसे होता है वैसे करते हैं। वो आदेश ग्राम जो जज साहब वहाँ पर गाइडलाइन होता है उसके आधार पर। हाँ, वो गाइडलाइन होता है। हमारे पास सचिव हैले है, न्याय मित्र हैले है, तो हम लोग जो भी काम करते हैं कोर्ट के नियम से करते हैं। तो जज साहब जो बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए बात को, कि जो ग्राम कचहरी से आदेश आया है उस पर अमल करें, नहीं तो उसको फिर से दोबारा जांच करा लें, ताकि हम भी गलती किए हैं तो हम पर भी दंडित होना चाहिए, नहीं तो उसको न्याय मिले। कोर्ट में आदमी जाता है सबके 50 साल 7 साल लग जाता है, किसी तरह का न्याय नहीं मिलता है। ग्राम कचहरी इसीलिए बना है कि गरीब आदमी को न्याय मिले। अब न्याय नहीं मिलेगा, सच्चाई कारण है कि पंचायत में सभी लोग को सरपंच साहब जानते हैं, नहीं जानते हैं कि उस मोहल्ले का पंच है। पंच से पूछने पर जाके कमेटी गठन करके जाके भेंट बात विचार करके उसके बाद आदेश होता है। आप इस समस्या को आप अपने स्तर से किसी बड़े अधिकारी के पास उठाए हैं? बहुत बार उठाए हुए हैं, बोले हैं। अभी तो पहले किसे उठाइएगा, ब्लॉक में बीडीओ साहब से पूछिएगा तो कहते सफा बोलते हैं कि हम सरपंच से बात नहीं करना चाहते हैं। थाना में जाइएगा तो थाना पर बोलता है कि कोई आएगा तो केस तो हम कर वहीं करेंगे। हो थोड़ा ही है कि आप सच्चाई किए हैं कि झूठाई किए हैं। वहीं से करिएगा। चलिए, क्या चीज़ पर सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार लोग से हम लोग का यही मांग है कि जो 11 सूत्री मांग हम लोग का है वो पूरा किया जाए, कि गरीब आदमी जितना पंचायत में गरीब गुरबा है सभी को न्याय मिल सके। और जो पहले इलेक्शन के पहले हुआ था कि ग्राम कचहरी के जिम्मे सिस्टम का काम रहेगा, निगरानी रहेगा, आज तक किसी तरह का कोई न्यूज नहीं है। और पंचायत में दबंगों का काम हो रहा है। जो भी दबंग है, जो भी उसके घर में 10 लाठी है, उसी को विकास का काम हो रहा है, उसी का निजी रास्ता बन रहा है, उसी का कॉलोनी बन रहा है। गरीब गुरबा को 2-10% छोड़ के 90% अमीर लोग को काम हो रहा है। सर, आप भी मामला फैसला करने जाते हैं तो उसमें भी आपका भी जान का खतरा रहता है सर? एक कदम क्यों नहीं रहेगा। उसमें आपको सरकार क्या मांग रहे हैं? सरकार से हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा किया जाए। कितना सरपंच का तो मर्डर हो ही गया, ये कोई नया बात थोड़ी है। हम लोग अपने अब मान लीजिए कि 10 बजे रात में, 12 बजे रात में पंचायत में किसी तरह का घटना घट जाता है, सरपंच साहब जल्दी आइए। किसी तरह का घटना घट जाए, चाहे कुछ भी ना हो जाए, आना जाना ही है। कहा जाता है कि कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन यहाँ पे कर्तव्य दे दिए गए हैं लेकिन अधिकार नहीं दिए गए। नहीं, अधिकार तो केवल 0 बराबर है। और थाना में भी जाइएगा तो थाना भी सुनता है कोई बात। अच्छा, कुछ केस ऐसा भी है कि हम लोग डिसीजन कर चुके हैं और वो जाता है थाना में, उसका सब ओके है, थाना उसको अमल नहीं करा पाता है। वो बोल देता है कि सीओ साहब के पास जाइए, और सीओ साहब इधर से उधर डाल मटोल करके उसको टार देते हैं। अब उसको न्याय में जाएगा तो वहाँ पर 50 साल गरीब आदमी जाते जाते थक जाएगा, किसी तरह का उसका न्याय नहीं मिलेगा। 50 साल 60 साल कोर्ट में कौन केस लड़ेगा? गरीब आदमी भी पैसा है उतना वकील साहब को देने के लिए कि वो 60 साल केस लड़ेगा। अब हम विकास पर जनसंवाद में एक आवेदन डीएम साहब को दिए हुए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल गया कुछ उनके से मिले हैं कि बहुत सारी समस्या है पंचायत में। जल नल तो एक भी नहीं चल रहा है। 2-4 गो जल नल छोड़ के पूरे हमारे पंचायत में 9 वार्ड है, 15 वार्ड है। 15 में कम से कम 2-4 छोड़ के एक भी जल नल नहीं चल रहा है। 2-4 चालू है, उसके बाद सब बंद पड़ा हुआ है। इस पर आप सर कहीं कार्रवाई नहीं किया, आदेश नहीं लिए? अरे तो आवेदन तो दिए हैं डीएम साहब को। अब डीएम साहब को कार्रवाई करना है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि पंचायत में गरीब गुरबा को भी न्याय मिले। और अंत में अपना परिचय बताइए दर्शकों को, अपना और प्रशासनिक सुविधा के। अब ये देखिए,
दुलारपुर में स्कूल के पास कम से कम ठेहुना भपाकी लगा हुआ है रास्ते पर, जहाँ से पूरे गांव की आवागमन है। वहाँ पर किसी तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है। और उसी तरह उसी के लिए छठ पूजा पवित्र पर्व माना जाता है। जी जी। उसी दिन सुबह होत मार वहाँ पर हो गया रास्ता के लिए, रास्ता के कीचड़ के लिए, उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं है। ये अभी हम डीएम साहब से कल गए थे तो बोले थे एक आदमी अभी भर्ती है सदर में, अभी एक आदमी भर्ती है, बाकी एक आदमी आ गया, दोनों पार्टी से केस हो गया। अब तो मैनेज थोड़ा ही होगा और प्रशासन उसमें पैसा लेगा, अपना कार्य करेगा। और अंत में अपना परिचय बताइए। हमारा नाम राजकुमार यादव हुआ, सनदिया पंचायत के सरपंच आरा सदर। धन्यवाद सर। जनतावासी के धन्यवाद के बोले। हमारे तरफ से पूरे सनदिया पंचायत के सभी जनता जनार्दन का अभिनंदन स्वागत है और गंगा स्नान का भी हार्दिक अभिनंदन है। बिल्कुल, थैंक यू।